हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सूचकों की धारणा का एक्सरसाइज नंबर स्वयं करें 5.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5.4 तक किया था, जिसमें हमने जाना था कि सूचक क्या होता है, सूचक आकार क्या होता है, सूचक विस्तार क्या होता है, और उस पर आधारित हमने कुछ सवाल भी किए थे। इस क्लास में हम सूचक पर आधारित और भी कुछ सवाल बनाएंगे। देखिए, स्वयं करें 5.5 इसमें क्या कहता है कि सूचक की कुछ विशेषताएं होती हैं, सूचक का कुछ धर्म होता है, वो इसमें बताया गया है। देखिए, सूचक का धर्म, अभी फिलहाल हम इसके दो धर्म को जानेंगे, ये वाला और ये वाला। पहला धर्म क्या कहता है कि a यदि कोई एक पूर्ण संख्या है एवं m और n कोई दो पूर्ण संख्या है, तो अगर पावर में दिया हुआ है, m और n पावर में दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा करते समय इस पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक कोई संख्या दी हुई है, उसके ऊपर कोई पावर दिया हुआ है, कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी, और दूसरी संख्या दी हुई है a टू द पावर n, मतलब अंतर क्या है, सिर्फ पावर का अंतर है। दोनों का जो बेस है यानी कि मूल संख्या है वो बराबर है। अगर मूल संख्या बराबर है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है गुणा करते समय। जब हम गुणा करेंगे तो पावर को जोड़ देंगे। ठीक इसका उल्टा, जब हम भाग देंगे तो पावर को घटा देंगे। मतलब यहां पर अगर भाग देना हुआ तो हम लिखेंगे a m माइनस n। यही सवाल को अगर गुणा किया जा रहा है तो जोड़ देंगे, और यही सवाल को अगर भाग दिया जाएगा, मान लीजिए इसको भाग दिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n, मतलब कि इसके पावर को घटा देंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके धर्म को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 टू द पावर 5 और इसका गुणा करना है 2 टू द पावर 7 से। तो देखिए ये जो मूल संख्या है यानी कि बेस जो है वो बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2, और फिर इसके पावर को यहां पर जोड़ेंगे, लिखेंगे 5 प्लस 7। इसे हल करेंगे, 2 टू द पावर, इनको जोड़ दो तो हो जाएगा 12 यानी कि 12, 2 टू द पावर 12। ठीक है, तो ये जो धर्म बताया गया उस तरह से, देखिए इस तरह से हमने सवाल बनाकर दिखा दिया। अब देखिए एक और जो भागा वाला बताया गया था, उसका देखिए ये 4 नंबर। ठीक है, उसको कैसे हल करेंगे, 2 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 13। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि अगर बेस बराबर है तो पावर को हम घटा देंगे। तो बेस वैसे के वैसे लिख देंगे, पावर घटा देंगे 15 माइनस 13, हल करेंगे 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, तो 2 नंबर सवाल में क्या होगा, 2 नंबर सवाल में होगा -3 करेंगे, ये बेस है, और गुणा करना है तो इसके पावर को जोड़ देंगे, तो 18 और 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह से बेस देखिए बराबर है तो होगा 10, और दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, 8 और 2 10। इसको हमने हल कर लिया। 5 नंबर, इसको भी भागा देना है तो क्या करेंगे, 9 बेस है तो 9, और 15 में से 14 चला जाएगा तो 1 लिखते नहीं है इसलिए ऐसे ही 9 छोड़ देंगे। ठीक है, आगे 11 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 4। तो बेस 11 है, पावर को घटा देते हैं क्योंकि भाग है, तो होगा 2 यानी कि 11 स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सवाल था, सभी को समझ में आया होगा।